पांडव कौन है? तो पांडवों के बारे में बताते हैं, पांडव भगवान के भक्त हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 पांडव हैं। ये भगवान के भक्त हैं और भगवान ने इनकी लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान ने अर्जुन का सारथी बन करके और पांडवों का पक्ष लेकर के और संपूर्ण महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजयश्री दिलाई। विजयश्री दिलाने के बाद अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब युधिष्ठिर तुम राजा हो और अब राज कार्य संभालो, अपन चलते हैं। जैसे ही युधिष्ठिर महाराज को राज कार्य सौंप करके भगवान जाना चाहते हैं, तुरंत जो है उत्तरा दौड़ती हुई आती है। क्यों उत्तरा दौड़ती हुई क्यों आती है? इसलिए आती है क्योंकि अश्वत्थामा ने उनको गर्भ में स्थित परीक्षित जी को मारने के लिए एक ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ भाई? क्यों ब्रह्मास्त्र का संधान किया? क्योंकि अश्वत्थामा का अपमान करके उनको निकाल दिया गया था। क्यों निकाला गया था? क्यों? क्योंकि पांडवों के सोते हुए पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया था। क्यों मार दिया था? क्योंकि दुर्योधन जो था ना, हार गया था, तो अश्वत्थामा को कभी सेनापति नहीं बनाया था युद्ध में। उसकी इच्छा थी कि मुझे सेनापति बना दो एक बार। तो कोई बात नहीं, अभी सब मारे गए, लेकिन 2-3 लोग हैं, उनकी सेना मान करके तुम्हें मैं तिलक करता हूं, जाओ मेरे सेनापति, जाओ पांडवों का वध करके आओ। तो अश्वत्थामा जाता है और जाकर के सोते हुए 5 पांडवों के जो पुत्र हैं उनको मार देता है, समझ करके कि ये पांडव हैं। और मार करके जैसे ही लाता है सिर उनके, दुर्योधन अंधेरे में कहता है, अच्छा तुमने कार्य कर दिया। निक भीम का सिर ला करके मेरे पास दो। भीम का सिर जैसे ही आता है, वो भीम का पुत्र ही होता है, और उसके सिर को जैसे ही दबाता है तो पिचक जाता है। दुर्योधन पहले तो बहुत खुश हुआ, लेकिन बाद में जब पता चला ये तो भीम नहीं है, तुरंत महाशोक में डूब गया। हर्ष और शोक एक साथ हुए। बोले, तुमने तो हमारे वंश को कोई जल देने वाला भी नहीं छोड़ा, अब क्या होगा? तूने मेरा अप्रिय कार्य किया है। हर्ष और शोक साथ उपस्थित हुए, मृत्यु हो गई। अब अश्वत्थामा भयभीत है। उधर पांडवों को पता चलता है, द्रौपदी रुदन करने लगती हैं। भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अर्जुन कहते हैं, मैं अश्वत्थामा को पकड़ के लाऊंगा, उसको मारूंगा। ऐसा सांत्वना दे करके और जैसे ही जाते हैं अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण रथ का संचालन करते हुए अश्वत्थामा का पीछा करते हैं। अश्वत्थामा घबराहट में ब्रह्मास्त्र का संधान करता है। ब्रह्मास्त्र से अर्जुन भगवान के निर्देश के अनुसार वापस बुला लेते हैं और अश्वत्थामा को पकड़कर बांध करके द्रौपदी के सामने डाल देते हैं। द्रौपदी कहती है, अरे अश्वत्थामा है, ये तो गुरु पुत्र हैं, द्रोणाचार्य जी के पुत्र हैं, जिन्होंने आपको सारी अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाई है। एक ही पुत्र है, मेरे तो 5 थे, उनका तो एक ही है। जैसे आज मैं रो रही हूं, अगर तुम इनको वध करोगे तो कल को इनकी माँ भी रोएगी, मैं नहीं चाहती, इसलिए उनको छोड़ दीजिए। भीमसेन कहते हैं, नहीं छोड़ना चाहिए। युधिष्ठिर कहते हैं, ठीक है, छोड़ दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुमने प्रतिज्ञा की है। अर्जुन कहते हैं, प्रभु क्या करूं? बोले, ब्रह्म बंधो न हन्तव्यः आतताई वधार्हणः। ब्रह्म बंधु, भले ही ब्रह्म बंधु हो, लेकिन उसका वध नहीं करना चाहिए। और आतताई हो तो कोई भी उसको मार देना चाहिए। इसने सोते हुए बालकों को मारा है, आतताई है, इसलिए इसको मार दो। लेकिन ये ब्राह्मण का पुत्र है, इसलिए मारना भी नहीं चाहिए। ये दोनों मेरी शास्त्र में आज्ञाएं, आप इसका पालन कीजिए। अर्जुन कहते हैं, प्रभु आपने समाधान दिया है या और फंसा दिया, अब क्या करूं? बोले, विचारो। और जय कृष्ण भजे शे बड़ो चतुर, जो कृष्ण का भजन करते हैं वो बड़े चतुर होते हैं। अर्जुन समझ गए, मणि थी मस्तक में, निकाल करके और अपमान करके और शिविर से बाहर निकाल दिया। इतना सम्मानित
पूरी मिलिट्री के जो हेड हैं उनका बेटा, और ऐसी दुर्गति मृत्यु से बढ़कर के गति है। बड़ा अपमानित हुआ है, इसलिए इसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया दोबारा से। क्या किया? अब उत्तरा जी के गर्भ में परीक्षित जी, उनको मारने के लिए बोले बीज ही नष्ट कर दूंगा। जब ब्रह्मास्त्र का संधान किया तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्य यत्र मृत्योः परस्परम्। पाहि पाहि, आपकी शरण हूँ, आपकी शरण हूँ। हे देवों के भी देव, हे जगत के पति। भगवान कहते हैं हमारे सिवा कोई नहीं मिला आपको, इतने बड़े बड़े बलशाली 10,000 हाथियों का बल, भीमसेन, गांडीवधारी अर्जुन, ये सब वीर हैं। बोले नहीं, ना अन्यम त्वदभयम पश्ये, आपके सिवा कोई नहीं दिखाई देता जो हमको अभय दे सके। क्यों? यत्र मृत्यु परस्परम, क्योंकि ये एक दूसरे की मौत का कारण बनते हैं। जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का शोषण करके अपना जीवन यापन करता है। कौन किसको जीवन दे सकता है? वो तो आप ही हो जो सबके जीवन दाता हो। इसलिए आपकी शरण हो। इसे इस प्रकार से शरणागति लेनी चाहिए कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः। भगवान ने भी यही कहा है कि सब धर्मों को छोड़कर, सब विश्वासों को छोड़कर मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो उत्तरा ने यही किया और तुरंत भगवान श्री कृष्ण एक रूप से उत्तरा के गर्भ में समाविष्ट हुए और अंदर जाने के बाद इतनी तीव्रता से अपनी गदा को घुमाते हैं गर्भ के चारों ओर। परीक्षित जी गर्भ में ही भगवान का दर्शन करते हैं। बोलिए परीक्षित महाराज की। ये परीक्षित जी हैं और भगवान रक्षा करते हैं ब्रह्मास्त्र से। उसके बाद रक्षा करने के बाद भगवान अब जा रहे हैं द्वारिका में। बहुत समय हो गया आए हुए द्वारिका से, तो वहाँ सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब चलना चाहिए। भगवान रथ पर सवार हुए जाने के लिए। दौड़ती हुई कुंती बुआ आई और क्या स्तुति करती हैं। कुंत्युवाच नमस्ये पुरुषं त्वम् आद्यम ईश्वरं प्रकृते परम न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। नमस्ते, हम आपको प्रणाम करती हैं। क्यों भाई? भगवान कहते हैं बुआ जी आप बड़ी हैं, हम आपके छोटे हैं, तो बुआ जी होकर हमें प्रणाम। बोले ना, पुरुषम, आप पुरुष हैं। आद्यम पुरुषम, आप आदि पुरुष हो। गोविंदम आदि पुरुषम। ईश्वरम, आप ईश्वर हो, कंट्रोलर हो, नियंत्रक हो। बोले बहुत सारे हैं, इंद्र भी कंट्रोलर नियंत्रक हैं, वो भी ईश्वर हैं। ब्रह्मा जी भी हैं, ऐसे बहुत सारे ईश्वर हैं। बोले ना, वो सब तो प्रकृति के अंदर हैं, ये सब माया के अंदर है, माया के कंट्रोल में है। लेकिन आप प्रकृति ही परम, आप प्रकृति से परे हो, आप पर किसी की कोई अंकुश नहीं चलता। आप स्वामी हो सबके, सब आपके दास हैं। और फिर जब आप सबके दास हैं और सर्वत्र आप अंतर बहिर अवस्थितम, अंदर बाहर सब जगह आप व्याप्त हैं, अंदर से भी सबको प्रेरणा देते हो और ऊपर से भी सब पर कंट्रोल रखते हो। सब आपके आश्रय में हैं, आप परम स्वतंत्र हैं, आप किसी के आश्रय में नहीं रहते। इसलिए हम आपकी शरण में हैं। तो फिर हम दिखाई क्यों नहीं देते अगर हम अंदर भी हैं बाहर भी हैं? बोले माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा
नटो नाट्यधरो यथा। कहते हैं क्योंकि भगवान और जीव के बीच में एक पर्दा है। भगवान तो सामने है और जीव यहाँ है, दर्शन करना चाहता है लेकिन हो नहीं रहा। भगवान भी हैं और जीव के पास आंखें भी हैं लेकिन दर्शन नहीं होता। क्या कारण है? बोले माया जवनिका छन्नम, बीच में एक पर्दा पड़ गया है माया का, इसलिए भगवान नहीं दिखते। अज्ञाधोक्षज अव्ययम, इसलिए जो जीव है ना वो माया के अंदर है और आप माया से परे हो। तो जब तक हम माया को पार नहीं कर लेते भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। तो फिर ये माया से पार कैसे हो और भगवान का दर्शन कैसे हो? तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम स्त्रियः। जो परमहंस है ना वो आपकी भक्ति करते हैं और जो भक्ति करते हैं वो माया से पार चले जाते हैं। तो उन भक्ति करने वाले जो परमहंस अमलात्मा विमलात्मा मुनींद्र हैं, भगवान के बड़े बड़े भक्त, वो तो आपका दर्शन करते हैं माया से पार हो करके। लेकिन संसारी जीव कैसे करे? वो भक्ति की विधि स्थापना करने के लिए आप भक्ति योग विधानार्थम इस संसार में अवतार लेते हैं, यहाँ आते हैं और लीलाएं करते हैं। और उन लीलाओं को जब हम श्रवण करते हैं, उनको कीर्तन करते हैं, गाते हैं, तो माया से पार हो जाते हैं। हमारी मायामयी दृष्टि नष्ट होकर के भक्ति के नेत्र प्राप्त होते हैं और भगवान को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें भक्ति करनी चाहिए। भगवान से कहती हैं कुंती महारानी कि आपने हम पर बड़ी कृपा करी। क्या कृपा करी? विशान महाग्नेः पुरुषादर्शनात् असत्सभाया वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधेनेकमहारथास्त्रतो द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिता हरेभिरक्षिता। कहती हैं बचपन में हमारे पुत्र भीम को उन कौरवों ने जो छोटे छोटे थे ना मिल करके जहर खिला दिया था और आपने ऐसी कृपा करी, वो पता नहीं कैसे नागलोक में पहुंचा। वहां सर्पों ने डसा और सर्पों के डसने से विषस्य विषम औषधम, वो जहर शरीर का खत्म हो गया। जहर जहर को मारता है और जैसे ही होश आया तो सर्पों को पकड़ पकड़ के मारने लगे। भीमसेन 3000 हाथियों का बल पहले ही था। तो फिर क्या हुआ? जब स्वामी के पास पहुंचे नागलोक के तो रिश्तेदारी निकल गई कुछ और प्रसन्न होकर के क्या कहा? बोले एक कुंड के रस में 1000 हाथियों का बल है, जितने कुंड पी सकते हो पी जाओ। ऐसा विशेष पेय था। भीमसेन 7 पी गए और 7000 प्लस 3000 बराबर 10,000 हाथियों का बल लेकर के वापस आए कौरवों के पास। तो आपने हमारे पुत्र की विष से रक्षा करी। महाग्नेय हमको जंगल में जलाने का प्रयास किया सपरिवार कौरवों ने, राजतंत्र का षड्यंत्र, लेकिन उसके सामने हमारी कहाँ चलती? वो तो आपकी प्रेरणा से विदुर जी ने सुरंग खुदवा दी, तो आपकी कृपा से हमारी वहां से बचाव हो गया। और जंगल में हम जब वन वन भटक रहे थे तो पुरुषाद दर्शनात् बड़ा कष्ट हुआ। बड़े मांस भक्षी मनुष्य को खाने वाले असुरों से हमारी रक्षा करी आपने। सत सभाया, चारों तरफ कौरवों की सभा है, बीच में द्रौपदी बिचारी क्या करे कि हार चुके हैं पांडव, निस्सहाय असहाय अवस्था में, और दुशासन
वस्त्र हरण करना चाहता है, नग्न करना चाहता है, लेकिन आपको जब पुकारा तो आप वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए, वस्त्रावतार ले लिया आपने, वहां भी रक्षा करी। असत सभाया मृधे मृधे महारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतस्यास्म हरेभिरक्षिता। बार 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 और अभी अभी अश्वत्थामा के अस्त्र से आपने रक्षा करी है। जय हो आपकी। कुंती मैया बड़ी सुंदर स्तुति कर रही हैं और बड़ी लंबी स्तुति है, समय नहीं है तो आगे चलते हैं और अंत में भगवान को प्रणाम करती हैं भगवान के चरणों में। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, आपको हम प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनकी प्रेम पूर्वक वाणी को सुन करके कहते हैं, बुआ अब हम नहीं जा रहे, अभी हम यहीं रुकेंगे। कुंती महारानी बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं, प्रभु हमको प्राप्त हो गए, और भगवान से कहती हैं आपसे हम कुछ मांगे। बोले मांगो, क्या चाहते हो? बोले हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में जितनी विपत्तियां हैं ना, बार बार मुहुर्मुहु बार बार वो विपत्तियां आती रहें। भगवान कहते हैं जन्म से लेकर के आपने विपत्तियों को ही देखा है, और आज कुछ सुख का समय आया तो विपत्तियां फिर से। क्या हो गया आपको? बोले हम सब समझ गई हैं। क्या समझ गई हैं? बोले जब तक जीवन में विपत्तियां थी तब तक आपका क्षण क्षण में दर्शन होता था, और विपत्तियां चली गई तो आप भी जा रहे हो। तो हमें विपत्तियों के आने जाने से मतलब नहीं है, हमें तो आपसे मतलब है। अब आप जब जा रहे हो जिस कारण से, वो कारण हमको नहीं चाहिए, जिस कारण से आप आ रहे हो वही चाहिए, इसलिए विपत्तियां चाहिए, क्योंकि हम विपत्ति के ब्याज से आपको ही मांग रहे हैं, आपको नहीं छोड़ना चाहती हम। और वास्तव में विपत्ति क्या है, संपत्ति क्या है? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, तब सुमिरन भजन होई। जब तब सुमिरन भजन होई, जब तब सुमिरन भजन होई। तो विपत्ति क्या है? जब आपका सुमिरन ना हो, आपकी याद ना रहे, वही तो विपत्ति। और विपत्ति क्या है? हमारी विपत्ति की परिभाषा भले ही जो हो, उसके मूल में क्या है? जैसे ही जीव भगवान को भूलता है तुरंत माया पकड़ती है और उसको दुख देना शुरू करती है, और जैसे ही जीव भगवान को याद करता है वैसे ही माया कहती है जाओ हमारे पंजे से तुमको मुक्त करती हूँ। इतनी सी बात है। इसलिए प्रेम से भगवान का स्मरण करना चाहिए, कभी उनको नहीं भूलना चाहिए, कभी भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। भगवान विश्राम करते हैं। रात्रि के समय में देखते हैं युधिष्ठिर महाराज कुछ उदास हैं। क्या हो गया?